हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में गणित कैसे सीखें टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समीकरण हल करना सीखना पड़ता है। समीकरण जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है गणित सीखने के लिए। कोई भी समीकरण कैसे हम हल करें, छोटे से छोटा और एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक हम सिखाएंगे आपको। अगर कोई समीकरण आ जाता है तो कैसे उसको आप फेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। आज का हमारा टॉपिक होगा समीकरण हल कैसे करना सीखें। समीकरण कैसे हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग से आपको बताएंगे समीकरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया होता है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1+5 = 8। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, कैसे इसको हल करेंगे। तो ये हमें समीकरण मिल गया है मान लीजिए, तो इसको हम हल करेंगे। कैसे हल होगा, हल कैसे होगा, यहाँ पर देखिए जो प्लस होता है और माइनस होता है या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो भी साइन होता है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे कोई भी साइन अगर माइनस में है तो ये बराबर के अगर उधर जाती है तो ये प्लस में हो जाती है, मतलब कि इसका उल्टा हो जाता है। अगर प्लस में है बराबर के इस तरफ इसको हम ला रहे हैं तो ये माइनस में हो जाता है। अगर इसको आप इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस को इधर में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई को प्लस के इधर ले जा रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाता है। और अगर डिवीज़न को आप इक्वल टू के बराबर के इधर लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है कोई भी समीकरण हल करने के लिए। तो देखिए कैसे हम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको +5 को इधर ले जाना है तो ये -5 हो जाएगा। और ये 1 जो है ये भी प्लस में है, तो इसको अगर इधर ले आना चाहते हैं तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है। और फिर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जैसे अगर आपके समीकरण में कोई वेरिएबल इस तरह से दिया हुआ है x+5, चर और अचर दोनों राशियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण है। तो इसमें यक्स को हम 3 के साथ या 5 के साथ नहीं जोड़ घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यक्स है, ये गिनती है और ये कोई अचर राशि है, चर राशि है। तो चर और अचर ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। यक्स वाले के साथ जुड़ेगा और कोई नंबर जो होगा वो नंबर के साथ जुड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर x+2x है = 5 है, तो हम इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं x+2x, तो ये हो जाएगा 3x। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है x+2 + x = 3, तो आप इस यक्स को 2 के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, आप इस यक्स को यक्स के साथ ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2x + 2 = 3, मतलब कि यक्स को यक्स के साथ जोड़ देंगे और ये वाला 2 यहाँ पर रहेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 + 2 4x कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि इसके साथ यक्स है और इसके साथ यक्स नहीं है, तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है कि जिसके साथ यक्स होगा यक्स वाले को यक्स वाले के साथ ही हम जोड़ेंगे, और जो नंबर होगा नंबर के साथ जुड़ेगा या घटेगा, जो भी साइन होगा उसी तरह से हम उसको करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी अगर कोई समीकरण आप हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग एक स्टार्टिंग से समीकरण लेते हैं, छोटा समीकरण, उसके बाद हम उससे एडवांस और एकदम एडवांस तक आपको समीकरण सिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है 4x + 2 = 10, ये हमारा समीकरण दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 4x है, ये 2 है, तो ये 4x को हम 2 के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसके साथ हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ x नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, गिनती को गिनती के साथ जोड़ना है। अब ये तो गिनती इधर है,
ये नंबर इधर है तो इसको हमें इसके पास भेजना पड़ेगा, तभी तो इसमें से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करेंगे, जो भी करना होगा, क्योंकि इसके साथ तो हम कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यक्स वाला वेरिएबल है इसको अपने पास ही रखेंगे 4x, और ये इज इक्वल टू यानी बराबर का निशान लगाएंगे, और इस 2 को +2 को हम 10 के पास भेजेंगे। तो 10 यहाँ पर पहले से है ही, इसको अगर हम इसके पास भेज रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा। देखिए अगर प्लस में होता है तो इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर ये -2 बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हमारे पास है, और अब हम इसको इसमें से घटा सकते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 8। अब यहाँ पर 8 बच गया। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से कोई चीज़, कोई संख्या और फिर यक्स इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसमें गुणे का निशान है, इसके अंदर छिपा हुआ है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यक्स 4 गुणे यक्स, मतलब कि इसमें गुणा छिपा होता है। बराबर में इसको हम लिखेंगे 8, अगर ऐसे लिखा हुआ है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, यक्स का मान हमें निकालना होगा, तो यक्स को हम इधर रखेंगे और अब इस गिनती को भी हमें इसके पास भेजेंगे, ताकि हम इसमें से इसको जोड़ घटा करके इसको सवाल को ख़त्म कर सके, यक्स का मान निकाल सके। तो अब हमें इस 4 को इधर भेजना है। अब ये 4 इसमें क्या है, यहाँ पर 4 इसके साथ गुणे में है, तो जब गुणे को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो वो क्या होगा, भाग बन जाएगा। देखिए गुणे को जब बराबर के उधर में भेजेंगे तो वो भाग बन जाता है। तो ये 4 जब इधर आएगा तो ये भाग में बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए यक्स को हम इधर बचा रखेंगे, उसके बाद इस 4 को जब हम इधर भेज रहे हैं, 8 के पास भेज रहे हैं, तो ये 8 ऑलरेडी यहाँ पर है और ये 4 यहाँ पर आके भाग में बदल जाएगा, मतलब कि 8/4 हो जाएगा। और फिर अब इसको हम इसमें भाग दे देंगे, 8 में 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि यक्स बराबर 2 इस समीकरण का हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई समीकरण को हम हल करते हैं। अब चलिए इससे थोड़ा सा एडवांस हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दिया गया है, x/2 प्लस x/3। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा और हम बता दें, जैसे यहाँ पर अगर माइनस होता, माइनस में 2 होता तो ये माइनस का 2 इधर आता तो प्लस में 2 हो जाता, तब आप इसको ऐसे 10 और +2 कर देते, यहाँ पर 12 आ जाता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, इस तरह से करके आप इसको जोड़ेंगे। तो अब देखिए अगर इस तरह से आपके पास बटे में सवाल दे दिया गया है, तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए सवाल हमने ले लिया x/2 प्लस x/3 बराबर के 2 है, मान लीजिए इस तरह से है। तो अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, ये भी हमारा एक समीकरण है। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले जो हर होता है, ये देखिए ये अंश होता है और ये हर होता है, हर का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है, विषम संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, हमारा हर बन जाएगा, यही एलसीएम होगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम में एक एक हर से भाग देते हैं, मतलब कि पहले 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। देखिए 2 का 6 में भाग देंगे तो आएगा 3। ये जो 3 आता है यहाँ पर देखिए, ये जो 3 आता है इसी का इसके अंश में गुणा करना पड़ता है। तो 3 का हम यक्स में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 यक्स। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ऐसे ही अब इस 3 का इस 6 में भाग देंगे, मतलब कि 3/6 करेंगे तो आएगा कितना, 2 3 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 आएगा, हमारा 2 आएगा। तो इस 2 का फिर हम इसके अंश में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 यक्स। अब यहाँ पर बराबर में 2 हमारा पहले से है, इसको हमने ऐसे ही रख लिया है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, 3 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स। देखिए यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं आराम से। 3 यक्स प्लस 2 यक्स, मतलब कि 3 यक्स में 2 यक्स जोड़ेंगे तो 5 यक्स बन जाएगा, बटे 6 है बराबर 2 है, ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यह भाग में है 6, अब बराबर के उधर भेजेंगे तो यह गुणा में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये बताया था कि भाग अगर
बराबर के उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है, और गुणा अगर भाग के बराबर के उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भाग में है, अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम वही परिस्थिति है, भाग में 6 है, इसको हम इधर बराबर के भेजेंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा। देखिए 5x बराबर 2, अब ये 6 इधर आएगा तो ये गुणा में बदल जाएगा, गुणे में 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 और x में क्या संबंध है, 5 गुणे x, गुणा का संबंध है, बराबर। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस यक्स को अपने पास रखेंगे और इस 5 को भी हम उधर भेजेंगे। 5 क्या है, गुणे में है, गुणे में है तो इधर आएगा भाग में बन जाएगा। तो यहाँ पर 12 है ही पहले से, 5 इधर आएगा तो ये बन जाएगा भाग में 5। तो अब हमारा यही आंसर हो जाएगा, यक्स बराबर 12/5। क्योंकि अब ये कटने वाला नहीं है, अगर आप काटेंगे तो फिर काट भी सकते हैं, आपको पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यक्स बराबर 12/5, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब एक सवाल हम लोग और इससे थोड़ा एडवांस लगाते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए, जैसे मान लीजिए यक्स दिया गया है, कोष्ठक में दिया गया है 2 + 5, इस तरह से दिया गया है, और फिर बराबर में दे दिया गया है यक्स + 3 और इस तरह से दे दिया गया है। ये हमारा समीकरण है। तो इसको अगर हमें हल करना है तब हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, इस यक्स को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे और इस 2 का फिर अंदर गुणा करेंगे, जिससे कोष्ठक हमारा टूट जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, यक्स का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, जो भी हमारा साइन होगा वो लगाएंगे। फिर उसके बाद इस यक्स का 5 में करेंगे तो 5 और यक्स का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इस तरह से हो जाएगा। बराबर लगा देंगे, बराबर है। अब इस 2 का इसमें गुणा करेंगे ताकि ये कोष्ठक टूट जाए, तो बारी बारी से दोनों में करेंगे। पहले यक्स का 2 से, मतलब कि 2 का यक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 2 का 3 से फिर करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए अब दोनों के साथ यक्स लगा हुआ है तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 5 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 7x, बराबर यहाँ पर 2x है तो 2x लिखेंगे। ये 6 के साथ हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 के साथ x लगा हुआ है और इस 6 के साथ x नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर देखिए हमने दोनों को जोड़ लिया क्योंकि दोनों में यक्स लगा हुआ था, यहाँ पर हम इसको नहीं जोड़ सकते, तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा +6। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 7 के साथ यक्स लगा हुआ है, यहाँ 2 के साथ यक्स लगा हुआ है, तो अगर ये दो यक्स इस 7 के पास आ जाता है तो हम इसके साथ इसको जोड़ घटा कर सकते हैं। तो अब इसको हम बुलाएंगे इसके पास, तो इसके पास हमें बुलाने के लिए यहाँ पर 7x पहले ही है, इस 2x को अगर हम बुलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लस में है, मतलब कि इसके पास कोई साइन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये प्लस में है। तो ये इधर जब आएगा बराबर के आगे आएगा, मतलब कि इस तरफ आएगा, तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, और फिर ये बराबर है और इधर 6 बचा हुआ है, प्लस का 6 है, तो अब हम यहाँ पर प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, 6 हम लिख देंगे तब भी ये प्लस में ही दिखेगा। अब देखिए ये 2 इधर आ गया, मतलब कि 2x इधर आ गया। अब इस 7x में से इस 2x को हम घटा देंगे, तो 7x में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5x बच जाएगा, और बराबर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब देखिए 5 और इस x में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है, मतलब कि हम इसको 5 गुणे x लिख सकते हैं, और बराबर में ये 6 है। अब इस यक्स का मान हमें निकालना है, तो यक्स को अपने पास रखेंगे, इस 5 को इधर भेजेंगे, क्योंकि ये गिनती है, गिनती से ये जोड़ घट या जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होगा वो हम कर सकते हैं। तो इस 5 को हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 5 क्या है, गुणे में है, तो यहाँ पर आएगा तो भाग में बन जाएगा, तो यहाँ बराबर है और ये 6 है, यहाँ पर आएगा 5 में, 5 इधर आएगा तो ये भाग में बन जाएगा। तो ये हो गया 6/5, तो यक्स बराबर आ जाएगा आंसर 6/5।
5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज आपने समीकरण के बारे में कुछ ज़रूर सीखा होगा। छोटा से लेकर के बटे और इस तरह के तीनों चारों तरह के समीकरण हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे। थैंक यू।